हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस विद देवेश। कैसे हैं आप सभी? हाँ जी, तो क्या चल रहा है फिर जीवन में? कुछ नहीं चल रहा, चलो फिर चलाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम ये जो सीरीज़ है पूरी, इसके अंदर हम 10th क्लास की साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। और वाइल डिस्कसिंग दैट साइंस वी हैव बीन रीच्ड आवर टॉपिक लाइफ प्रोसेस. And in life process we have already discussed about the nutrition in plants. Now today we are going to discuss about nutrition in human beings. प्लांट्स के अंदर हमने डिस्कस किया था कि फोटोसिंथेसिस की क्या प्रोसेस होती है, कैसे वो एनर्जी बनाते हैं, कैसे वो अपने गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, इसी तरह की कुछ प्रोसेस ह्यूमन बींग्स के अंदर भी होती है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन की क्या प्रोसेस है वो आज हम देखने वाले हैं। जो पूरा सिस्टम है ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो स्ट्रक्चर है, जो एक सिस्टम है जो ह्यूमन बीइंग के फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और उसमें से जो न्यूट्रिशन एंजाइम्स है, जो न्यूट्रिशन एलिमेंट्स हैं, उनको अलग करके हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। क्योंकि जैसा आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सिंपल फूड नहीं खाते, इनऑर्गेनिक फूड नहीं खाते। वो कैसा फूड लेते हैं? कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक। दैट मीन्स कि उनके एक ही फूड में विटामिन्स भी होंगे, मिनरल्स भी होंगे, फैट्स भी होंगे, प्रोटीन्स भी होंगे, बट आवर बॉडी हैज़ टू सेपरेट ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी को इन सभी न्यूट्रिएंट्स को सेपरेट करना पड़ेगा, और सेपरेट करने के बाद जिस पार्ट को इसकी ज़रूरत है उसको वो देना पड़ेगा। तो उसके लिए भगवान ने हमारे अंदर एक पूरा सिस्टम लगाया है जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, और उसी को हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। ये एलिमेंट्री कैनाल आपने 8th क्लास के अंदर भी देखी होगी। ये देखिए, ये कहाँ से स्टार्ट होती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड इट एंड्स एट एनस। ये एक पूरा सिस्टम हमारे अंदर है, जिस सिस्टम के थ्रू हमारा फूड ट्रैवल करता है, और ट्रैवल करने के बाद उसमें से जो पार्टिकल्स हैं जो हमें चाहिए वो सभी उसमें से अलग हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला पार्ट है इसका माउथ। माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर एक सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। क्या होते हैं? सैलिवरी ग्लैंड्स। और ये सैलिवरी ग्लैंड्स सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। तो मैं पूछूंगा कि सैलिवरी ग्लैंड्स क्या काम करते हैं, तो आप क्या आंसर देंगे? वो सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। अपोजिट में पूछूंगा कि सलाइवा को सिक्रेट करने का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे वो सैलिवरी ग्लैंड्स करते हैं। क्लियर? हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है, हमें ऐसा लगता है कि हमारा डाइजेशन हमारे स्टमक में स्टार्ट होता है, बट वी आर रॉन्ग। जो डाइजेशन का प्रोसेस है, वो डाइजेशन का प्रोसेस इट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर माउथ। माउथ में क्या होता है? जो भी फूड आपने खाया वो कॉम्प्लेक्स है, उसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे माउथ में बक्कल कैविटी होती है और दांत होते हैं, जिससे हम उसको चबाते हैं, च्यू करते हैं, और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि बहुत बड़े पार्टिकल्स अगर हम डालेंगे अपने स्टमक में, तो उसकी वजह से उसकी डाइजेशन भी मुश्किल हो जाएगी, और उसको निगलना भी मुश्किल होगा। माउथ टू स्टमक उसको ट्रांसफ़र करना भी मुश्किल होगा। अब ये जो सलाइवा निकला सैलिवरी ग्लैंड से, इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज। अब एंजाइम क्या होता है? जैसे आपने आग लगानी है लकड़ी में, लेकिन आग लग नहीं रही है, तो आप उसके ऊपर थोड़ा सा पेट्रोल डालो और फिर आग लगाओ। तो पेट्रोल ने वहाँ क्या किया? आग लगने की जो रिएक्शन थी उसको बहुत फास्ट कर दिया। तो ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन को फास्ट कर देते हैं, उनको हम बोलते हैं कैटलिस्ट या एंजाइम। तो माउथ में कौन सा एंजाइम सेक्रेट होता है? तो आप कहोगे सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या होता है? सैलिवरी अमाइलेज। क्लियर? अब जब हम इस फूड को च्यू करते हैं, तो ये जो सलाइवा है ये हमारे फूड के साथ मिक्स हो जाता है, हमारी टंग इसको मिक्स कर देती है। इससे क्या होता है?
जो रफ़ पार्टिकल्स हैं, अब रफ़ पार्टिकल्स अगर अंदर जाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो वो रफ़ पार्टिकल्स स्मूथ हो जाते हैं और बड़ी इजीली वो माउथ टू स्टमक पहुंच जाते हैं। अब माउथ के अंदर डाइजेशन किसका होता है? माउथ के अंदर आपका जो कार्बोहाइड्रेट्स है फूड के अंदर, वो उसको तोड़ दिया जाता है और उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर? सो इसीलिए हम कहते हैं कि डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ। तो ये हो गया। अब उसके बाद हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल है नीचे तक। तो इसके अंदर एक प्रोसेस चलता है कॉन्ट्रैक्शन का और एक्सपेंशन का। मतलब एक बार ये पूरा का पूरा एक्सपेंड होगा और एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब ये एक्सपेंड हुआ और ऐसे फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये प्रोसेस चलता रहता है। इससे क्या होता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन से? जैसे फूड पीछे है तो फूड के आगे वाला पार्ट एक्सपेंड हुआ, पीछे कॉन्ट्रैक्शन होने से वो आगे धकेल दिया गया, फिर पीछे एक्सपेंशन हुआ, आगे कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो वो और आगे चला गया। तो फूड को ऐसे आगे आगे ट्रांसफ़र करने का काम ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से होता है। ये रिदमिकली चलता है, जैसे रिदम में चलता है पूरा। एक बार कॉन्ट्रैक्शन, फिर एक बार एक्सपेंशन। उसके बाद माउथ में जो काम होना था हो गया। माउथ से आप देख सकते हैं कि ये, इसको हम फूड पाइप बोलते हैं और इसका नाम होता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ईसोफेगस सिर्फ़ और सिर्फ क्या काम करता है? हमारे फूड को माउथ से स्टमक में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। क्या करता है? फूड को माउथ से स्टमक में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब स्टमक में जब आप पहुंच जाते हो, फूड हमारा स्टमक में पहुंच जाता है, तो फूड स्टमक एक जे शेप का लार्ज ऑर्गन है, जे शेप का एक बैग है, ठीक है ना, जिसकी वॉल्स कैसी हैं? मस्कुलर हैं। इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस जो हैं वो सिक्रेट होते हैं। क्लियर? डाइजेस्टिव जूस कहाँ सिक्रेट होंगे? तो पेट के अंदर हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है। पेट की जो वॉल्स हैं उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं और वहाँ पर 3 डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट होते हैं, जिनमें सबसे पहला है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है म्यूकस, दूसरा क्या है हमारा? म्यूकस, और थर्ड जो हमारा है वो है पेप्सिन। ये 3 एंजाइम्स हमारी स्टमक के अंदर सिक्रेट होते हैं। सबसे पहले जो फूड हमारा आया फ्रॉम माउथ थ्रू ईसोफेगस इन द स्टमक, उसके मीडियम को एसिडिक करने का काम कौन करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिडिक उसको हम क्यों करते हैं? एसिडिक करने की वजह से वो बड़े अच्छे से गल जाता है, सॉफ्ट हो जाता है और उसमें से जो भी विटामिन्स प्रोटीन्स हैं उनको निकालना बहुत आसान हो जाता है। आपके पेट में जब गुड़गुड़ होती है ना, गुड़गुड़ ऐसा हमें महसूस होता है कि भूख लग रही है, तो वो गुड़गुड़ मतलब क्या है कि आपके पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो सिक्रेट हो गया। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब आपने फूड खाया उस टाइम पे तो अच्छा है, लेकिन अगर आप खाली पेट हैं तो हम बोलते हैं ना एसिड बन जाएगा। तो वो एसिड क्या होता है? वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। अब एसिड तो एसिड है, तो वो हमारी स्टमक की जो वॉल्स हैं उनको ख़राब कर सकता है। इसीलिए स्टमक की वॉल्स के अंदर वाले साइड में, इनर लाइनिंग में, ये जो एंजाइम है म्यूकस, ये एक लेयर बना लेता है और उस एसिड को हमारे स्टमक को डैमेज करने नहीं देता। क्लियर? 2 काम हो गए। अब स्टमक के अंदर ही डाइजेशन होता है किसका? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। और इस प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? पेप्सिन। तो ये 3 एंजाइम्स हमारे स्टमक में जनरेट होते हैं। गैस्ट्रिक जूस भी इनको बोलते हैं। कौन इनको सिक्रेट करता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं? स्टमक की जो वॉल्स हैं वहाँ पर होती हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? फूड को एसिडिक बनाता है और उसको सॉफ्ट करता है। म्यूकस क्या करता है? जब हमने खाना नहीं खाया तो हमारे स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है।
पेप्सिन क्या करता है, हमारे फूड में जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करता है। क्लियर। अब फूड यहाँ से कहाँ जाता है, अब फूड जाता है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड जा रहा है तो कहाँ से आया है वो, स्टमक से। स्टमक में कौन कौन से जूसेस सिक्रेट हुए थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। म्यूकस क्या करता है, स्टमक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करता है। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, नंबर 1 हमारे फूड को एसिडिक और सॉफ्ट बनाता है, और नंबर 2 पेप्सिन के काम को डबल कर देता है, पेप्सिन के काम को बढ़ा देता है, उसको जनरेट कर देता है। क्लियर, उसको फैसिलिटेट करता है ताकि वो और अच्छा काम कर सके। मतलब अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होगा तो भी पेप्सिन काम करेगा, लेकिन अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा तो जितना काम वो कर सकता था उससे डबल काम वो करेगा। फूड कहाँ आ गया, अब फूड आ गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। यहाँ पर बीच में स्टमक के और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पिंक्टर मसल होता है। कौन सा मसल होता है, स्पिंक्टर मसल। वो क्या करता है, फूड को अलाउ करता है ताकि वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सके। अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स तीनों का डाइजेशन होता है। किस किस का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट्स का। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग लेंथ की होती है। लॉन्गेस्ट पार्ट है ये हमारी बॉडी का, एलिमेंट्री कैनाल का। एनिमल्स जो हैं, हर्बीवोर्स, जो ग्रास खाते हैं, घास खाते हैं, उनको सेल्यूलोस फूड, ग्रीन फूड के अंदर जो सेल्यूलोस होता है उसको डाइजेस्ट करना पड़ता है, इसीलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो ज़्यादा होती है, कार्निवोर्स की वो कम होती है। क्लियर। और किस किस चीज़ का डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का और फैट्स का। क्लियर। दूसरी बात, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूसेस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो एक तो ये हमारा लीवर है। क्लियर। और दूसरा हमारा ये पैनक्रियाज है। इन दोनों में दो जूस सिक्रेट होते हैं। लीवर में सिक्रेट होता है बाइल जूस, सिक्रेट हो गया, ठीक है। सिक्रेट होने के बाद वहाँ पर बाइल जूस बनने के बाद कहाँ पर बनता है, लीवर में। और लीवर में बनने के बाद वो कहाँ स्टोर हो जाता है, गॉल ब्लैडर में। ये गॉल ब्लैडर है, ये वाली। लीवर में बाइल जूस बना और सारा का सारा कहाँ इकट्ठा हो गया, गॉल ब्लैडर में। अब जितना भी जूस स्मॉल इंटेस्टाइन को चाहिए, गॉल ब्लैडर वो वहाँ से उसे उधर भेज देगा। दूसरा, पैनक्रियाज जो हैं ये भी एक जूस सिक्रेट करती हैं जिसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कितने जूसेस मिले, दो जूसेस मिले। एक तो मिला बाइल जूस जिसको कौन सिक्रेट कर रहा है, लीवर, जो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, गॉल ब्लैडर में। और दूसरा उसको मिला पैनक्रियाटिक जूस जिसको कौन सिक्रेट कर रहा है, पैनक्रियाज। अब ये जो जूसेस आए, जैसे कि बाइल जूस आया लीवर से और पैनक्रियाटिक जूस आया पैनक्रियाज से, ये काम क्या कर रहे हैं, कुछ काम भी तो करते होंगे। तो जो बाइल जूस है वो क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जो फैट्स हैं उनको डाइजेस्ट करता है। किसको डाइजेस्ट करता है, हमारी बॉडी के फैट्स को। अभी फ्लैट्स कैसे होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ऐसे बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के शेप में स्टोर हो जाते हैं। बाइल जूस क्या करता है, इनको ब्रेक कर देता है, और ब्रेक करने के बाद इनका साइज़ छोटा हो जाता है, इसीलिए इनको डाइजेस्ट करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्लियर। इसी तरीके से जो पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आया, क्या आया, पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस आया, उसके अंदर दो एंजाइम्स होते हैं। एक होता है उसके अंदर ट्रिप्सिन और दूसरा होता है उसके अंदर लाइपेज। क्लियर। देखो, पजल होने की ज़रूरत नहीं है। लीवर से क्या आया, बाइल जूस। बाइल जूस किसको डाइजेस्ट करेगा, फैट को। पैनक्रियाज से क्या आया, पैनक्रियाटिक जूस। इसमें क्या क्या होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। क्लियर। ट्रिप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज क्या काम करता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करता है। क्लियर। अब उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है
उसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स पे कुछ ग्लैंड्स होते हैं जिनको सिंपली हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। वो जूस सिक्रेट करते हैं जिसको इंटेस्टाइनल जूस कहा जाता है। वो क्या काम करते हैं? वो प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में बदल देते हैं। प्रोटीन्स मतलब एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और अमीनो एसिड एक सिंपल फॉर्म है। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देते हैं और फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में बदल देते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। क्लियर? उसके बाद ये जो डाइजेस्टेड फूड है, जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इन पे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन पे। इसको बोला जाता है विली। और ये हमेशा ना ब्लड से भरे रहते हैं, पूरा ब्लड इनके अंदर होता है, फ्लो करता है बड़े अच्छे से। अब क्या होता है, जितना भी डाइजेस्टिव फूड है, जो फूड डाइजेस्ट हो गया, ये विली जो है वो उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद पीछे कहाँ दे देती है? ब्लड को। ब्लड क्या करता है? बॉडी में उस डाइजेस्टेड फूड की, मतलब उस प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड की, इनकी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र कर देता है। अब ये विली जो है वो क्या करती है, जैसे पहले तो सिर्फ ये एक इतना ही पार्ट था इंटेस्टाइन का एब्जॉर्ब करने के लिए। अब विली के बाद ये भी पार्ट हो गया, ये भी पार्ट हो गया, ये भी पार्ट हो गया। तो इससे क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है, मतलब ज़्यादा एरिया अब डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? तो विली क्या काम करती है? डाइजेस्टेड फूड लेती है, एब्जॉर्ब करती है स्मॉल इंटेस्टाइन से और उसको आगे ट्रांसफ़र कर देती है किसके पास? ब्लड के पास। ब्लड क्या करता है? उसको पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का काम भी ख़त्म हो गया। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो हमारा फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है? ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या काम होता है? फूड तो सब डाइजेस्ट हो गया, उसमें से प्रोटीन्स जितने भी थे सब निकल गए। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है? वहाँ से जितना भी हमारा वाटर है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर भी बॉडी को चाहिए ना, तो फूड में जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो रिमेनिंग फूड, जो वेस्ट बचा, जो हमारी बॉडी के लिए कुछ काम का नहीं है, वो यहाँ एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये हमारा बड़ा बेहतरीन डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं। दोबारा इसको थोड़ा सा सुनेंगे। माउथ से ये स्टार्ट होता है। माउथ में क्या होता है? सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो क्या सिक्रेट करते हैं? सलाइवा। सलाइवा में क्या होता है? सेलिवरी अमाइलेस, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स को स्टार्च में, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसका दूसरा पार्ट है ईसोफेगस। ईसोफेगस सिर्फ ट्रांसफ़र का काम करता है और फूड को माउथ टू स्टमक ट्रांसफ़र कर देता है। इसका तीसरा पार्ट है स्टमक। स्टमक क्या करता है? 3 जूस सिक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और पेप्सिन। म्यूकस क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हमारे स्टमक की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, वॉल्स हैं, उसको बचाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? हमारे फूड को एसिडिक सॉफ्ट बनाता है और पेप्सिन के एक्शन को और फास्ट कर देता है। फिर स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर मसल होता है जो रेगुलेट करता है कि कितना फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन को जूसेस मिलते हैं कहाँ से? लीवर से मिलता है बाइल जूस, जो कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। और पेनक्रियाट से मिलता है पेनक्रियाटिक जूस। तो जो बाइल जूस है वो फैट्स को डाइजेस्ट करता है। जो पेनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन और एक होता है लाइपेज। ट्रिप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और लाइपेज फैट्स को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करता है। फिर उसके बाद इंटेस्टाइन की वॉल्स पे कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं जो इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट करते हैं। वो क्या करते हैं? प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में बदल देते हैं, शुगर को ग्लूकोज में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में बदल देते हैं, और जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल यानी सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इंटेस्टाइन का एरिया बढ़ाने के लिए उसमें छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको विलाई कहा जाता है, विली कहा जाता है।
ये जितना भी डाइजेस्टेड फूड है, जितना भी प्रोटीन विटामिन है, सबको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ब्लड को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ब्लड उसे पूरी बॉडी को दे देता है। फिर फूड जो है, जो डाइजेस्टेड फूड है, जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट्स डाइजेस्ट हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ से फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर जो है फूड के अंदर वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद क्या करता है, जो वेस्ट फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है हमारा, उसको एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देता है। बड़ा बेहतरीन हमारा ये डाइजेस्टिव सिस्टम था। तो इस एलिमेंट्री कैनाल को आप अच्छे से कीजिए। ज़रूरी नहीं है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप करेंगे। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, क्या क्या प्रोसेस हो रही हैं, ये तो एक अनपढ़ को भी जानना चाहिए। तो दैट इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. So you have to study it very carefully, listen the video, and after that read it from the your NCERT book or any other reference book. ठीक है ना, you will find yourself that you know the alimentary canal very well. Okay, till then if you like the video, hit the like button, hit करो यार like button को भी, और share it with your friends. benefits अपने पास क्यों रखो, सबको दो ना, ताकि मुझे भी और मोटिवेशन मिले, मैं इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए और बना सकूँ. एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन इफ़ यू लाइक एनीथिंग अबाउट द वीडियो, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको अपना नंबर दे के रखूँगा. इफ़ यू वांट एनी टाइप ऑफ हेल्प PDF, यू कैन व्हाट्सएप मी. ओके, थैंक यू वेरी मच.